दोस्तों, हम आपको यूपी की लेडी माफिया डॉन शाइस्ता परवीन के बारे में लगातार अपडेट दे रहे हैं। अब इस मामले में एक नया अपडेट आया है जिससे शाइस्ता परवीन की मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ने वाली है। जी हाँ, हम आपको यह तो बता ही चुके हैं कि यूपी पुलिस और एसटीएफ की टीमें अब शाइस्ता परवीन को ढूंढने के लिए डॉट पैटर्न का इस्तेमाल करने वाली है, जिससे उसे अब छुपकर रहने में काफ़ी दिक्कत होने वाली है। और अब खबर आ रही है कि शाइस्ता परवीन के खिलाफ ईडी ने भी अपना मोर्चा खोल दिया है। ईडी यानी कि एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट अब शाइस्ता परवीन के खिलाफ क्या एक्शन लेने जा रही है, आइए आपको बताते हैं आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोरा.com का यूट्यूब चैनल। यूपी के बाहुबली माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या के बाद माफिया के अवैध साम्राज्य पर कार्रवाई जारी है। इसी के तहत ईडी ने अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दिया है। विवेचना लखनऊ ट्रांसफर होने से पहले ईडी ने चार्जशीट दाखिल की है। साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग केस में अन्य आरोपियों की भी अवैध संपत्तियों की जांच की जा रही है। इसी साल फरवरी में उमेश पाल और उनके 2 सरकारी गनर की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। इसके बाद अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की मेडिकल जांच के लिए लेकर जाते समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जबकि उसका बेटा और एक शूटर एसटीएफ की मुठभेड़ में मारा गया था। वहीं अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता अब भी फरार चल रही है। शाइस्ता परवीन पर प्रयागराज पुलिस ने 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया हुआ है। इसके साथ ही शाइस्ता परवीन के देश छोड़कर भागने की आशंका को देखते हुए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया जा चुका है। ईडी ने माफिया अतीक अहमद के खिलाफ साल 2020 में ही केस दर्ज कर लिया था। ईडी ने उस समय ही अतीक अहमद के चल और अचल दोनों संपत्ति की जानकारी भी हासिल कर ली थी और साथ में उसके उन बेनामी संपत्ति की जानकारी भी इकट्ठा कर ली थी जो उसने अवैध तरीके से हासिल किया था। जब अतीक अहमद गुजरात के साबरमती जेल में बंद था तभी ईडी ने उसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए थे। इसके बाद ईडी के ऑफिशियल्स लगातार अतीक अहमद के संपत्ति को खंगालते रहे और इस दौरान उसे मनी लॉन्ड्रिंग की भी भनक लगी, जिसके बाद वह अतीक और शाइस्ता दोनों के बैंक अकाउंट को सीज कर दिया। इसके बाद यूपी के प्रयागराज के पास झुंसी इलाके में उसके करीब 8 करोड़ रुपए की एक अवैध प्रॉपर्टी भी थी, जिसे ईडी ने अटैच किया। 12 अप्रैल 2023 को यानी कि अतीक और अशरफ की हत्या से 2 दिन पहले ईडी ने अतीक अहमद के जानकारों, रिश्तेदारों और बिजनेस पार्टनर्स के यहाँ छापा भी मारा था, जिसमें पूर्व एमएलए, नामी बिजनेसमैन और कुछ रियल एस्टेट कारोबारी भी शामिल थे। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कैश, ज्वेलरी और भारी मात्रा में वेट डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे, जिसमें उसके इलीगल प्रॉपर्टीज और बैंक खातों के रिकॉर्ड दर्ज थे। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में अपने कारनामों से खौफ पैदा करने वाले माफिया अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी उसके गुनाहों में बराबर की भागीदार रही है। केवल उमेश पाल मर्डर ही नहीं बल्कि अन्य मामलों में भी उसने अपने माफिया पति का भरपूर साथ दिया है। माफिया अतीक अहमद और उसके गैंग द्वारा की जाने वाली अवैध वसूली की रकम सीधे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के निजी बैंक खातों में जाती थी। लखनऊ के रियल एस्टेट कारोबारी मोहित जायसवाल से जबरन हथियाई कंपनियों में से एक दिन में ही अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के इंडियन बैंक के खातों में 75 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। ईडी ने स्पेशल कोर्ट में मृत माफिया अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है, जिसमें यह दावा किया गया है। ईडी ने अपने आरोप पत्र में माफिया अतीक अहमद के साथ उसकी पत्नी को भी उसके गुनाहों में शामिल होने का दावा किया है। जानकारी के मुताबिक आरोप पत्र में कहा गया है कि शाइस्ता परवीन अपने माफिया पति अतीक अहमद की कारगुजारियों में पूरी तरह से शामिल थी। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने साल 2016 से कारोबारी मोहित और मोहम्मद से पैसे वसूल रहा था। अतीक अहमद के गुर्गे फारूक और जकी अहमद, जो कि शाइस्ता परवीन का भाई है, उसने मोहित के ऑफिस पर जबरन कब्जा भी कर लिया था। इसके बाद मोहित को अगवा करके अतीक अहमद के पास देवरिया जेल ले गए थे, जहां अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने मोहित से उसकी कंपनियों के निदेशक के पद से जबरन इस्तीफा लेकर कंपनियों को हथिया लिया था।
अतीक अहमद ने फारूक और जकी अहमद को इन कंपनियों और पार्टनरशिप फर्म का निदेशक और शेयर होल्डर बना दिया था। ईडी लखनऊ जोनल कार्यालय के ज्वाइंट डायरेक्टर जितेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में ईडी की तरफ से अतीक अहमद और शाइस्ता परवीन के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया है। अतीक अहमद और उसके गुर्गों ने मोहित जायसवाल को उसकी निदेशक के पद से जबरन इस्तीफा लिया था। इसके बाद उसकी कंपनियों में मेसर्स एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एमजे इंफ्रा ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स एमजे एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड और एक साझेदारी फर्म मेसर्स एमजे इंफ्रा एंड लैंड एलएलपी को हथिया लिया था। अतीक अहमद ने कंपनियों में अपने लोगों को बैठा दिया। मेसर्स एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड और अन्य कंपनियों और फर्मों के बैंक खातों से खुलासा हुआ है कि इनके जरिए ब्लैक मनी और वसूली के रकम को अवैध तरीके से शाइस्ता परवीन के इंडियन बैंक के निजी खातों में ट्रांसफर किया जाता था। एक ही दिन में एमजे इंफ्रा हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड से अतीक अहमद के खाते में 50 लाख और शाइस्ता के खाते में 25 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। फिर इस रकम से शाइस्ता परवीन के नाम पर प्रयागराज के झुंसी फूलपुर में एक बड़ी संपत्ति भी खरीदी गई थी। इन सब घटनाओं को अगर एक में ही मिलाकर देखा जाए तो अब शाइस्ता परवीन इतने केसेस से घिर चुकी है कि उससे अब होश नहीं होने वाला है। अतीक अहमद अपनी बेगम को जिन काले धंधों की कमान सौंपा था वही अब उसके लिए एक के बाद एक मुसीबत लेकर आ रहा है। यूपी पुलिस और एसटीएफ के बाद अब ईडी ने भी पूरी तरह से शाइस्ता परवीन के ऊपर शिकंजा कस दिया है। साथ में डॉट पैटर्न से उसकी गिरफ्तारी की तैयारी भी चल रही है। अब देखना यह है कि वह कब और कैसे यूपी पुलिस के हाथ आती है। जैसे ही इस मामले में कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे लेकर आप तक जरूर आएंगे। इस पूरे मामले को लेकर अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहता है। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।